वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रअल क़ुरआन व हमिदा रब्ब व सल्ला अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्तग़फ़र रब्बहू फ़क़द तलबल खैर मकानह। फरमाया कि जिसने कुरान पढ़ा, मन क़रअल क़ुरआन व हमिदा रब, अपने रब की हम्द की, व सल्ला अलन नबी, और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा, वस्तग़फ़र रब्बहू, और अपने रब से मग़फ़िरत तलब की। वो चार बातें इसमें इरशाद फरमाई, तिलावत कुरान, अल्लाह पाक की हम्द, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार। इरशाद फरमाया जिसने ये किया, कुरान की तिलावत, अल्लाह की हम्द, दुरूद पाक पढ़ा और इस्तिग़फ़ार किया, फ़क़द तलबल खैर मकानहू, उसने खैर यानी भलाई को अपनी जगहों से तलाश कर लिया। हम खैर के मुतलाशी हैं, भलाई के मुतलाशी हैं। तो इस हदीस पाक में ये चार बातें इरशाद फरमाएंगी, तिलावत कुरान, अल्लाह की हम्द, दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार। इसके लिए बिशारत दी गई कि उसने खैर यानी भलाई को अपनी जगहों से तलाश कर लिया। जब भी तिलावत कुरान करें कम से कम एक बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की हम्द करें। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजे, फिर इस्तिग़फ़ार करें, फिर दुआ मांगे। इस तरह दुआ कबूलियत के बहुत करीब है। तिलावत करके हम्द करे, दुरूद पाक पढ़े, इस्तिग़फ़ार करे, फिर अल्लाह से दुआ मांगे, खैर मिले, भलाई मिलेगी। लिहाजा आज चूंकि इसाले सवाब का भी इज्तिमा है, तो तिलावत कुरान भी हुई, दुरूद पाक भी पढ़ा जा रहा है, नातें भी पढ़ी जा रही हैं, दर्स व बयान भी हो रहा है, आखिर में दुआ भी होगी। तो ये सारी चीज़ें जमा होंगी, तिलावत, अल्लाह की हम्द, दुरूद पाक, इस्तिग़फ़ार। और मैं जिसने ये किया उसने खैर यानी भलाई को अपनी जगहों से तलाश कर लिया। तो इसाले सवाब इज्तिमा का एक मकसद ये खैर और भलाई का हुसूल भी है। इसाले सवाब इज्तिमा के मकासद क्या है, क्यों हम इसाले सवाब इज्तिमा में शिरकत करते हैं? एक मकसद होता है ताज़ियत, एक मकसद होता है दुआ, और तीसरा और अहम तरीन मकसद होता है फिक्र आखिरत। ये तीन बुनियादी और अहम मकासद हैं इसाले सवाब इज्तिमा के। ताज़ियत की जाती है मरहूम के लवाहिकीन से या मरहूमा के लवाहिकीन से, और इस्तिग़फ़ार और कुरान खानी और अच्छे काम करके, सदका और खैरात करके, नेकी के काम करके, तिलावत कुरान करके अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाती है। कि हदीस पाक का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ सिलाहुल मुमिन व इमादुद्दीन व नूरुस समावाति वल अर्द। फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सुतून है, और जमीन व आसमान का नूर है। एक हदीस में फरमाया अद्दुआ अशरफुल इबादा, एक हदीस में फरमाया अद्दुआ अफदलुल इबादा, एक हदीस में फरमाया अद्दुआ मुखुल इबादा, एक हदीस में फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा। फरमाया दुआ वो तो इबादत है, दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ अशरफ इबादतों में से है, दुआ अफजल इबादतों में से है। तो दुआ को अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इबादत करार दिया, इबादत का मग़ज़ करार दिया। और हदीस पाक में है जो बला उतर चुकी
और जो बला अभी नहीं उतरी, दुआ सबको किफायत करती है। तो दुआ मांगा करो अल्लाह के बंदो। इस हदीस में दुआ की कसरत का हुक्म भी दिया गया और फरमाया दुआ बला को टालती है, दुआ तकदीर बदल देती है। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हुक्म दिया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा। तो रब का हुक्म है दुआ मांगना। बल्कि अल्लाह पाक फरमाता है इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। फरमाया मेरे बंदे जब मेरे बारे में पूछे तो कहो कि मैं करीब हूं। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब भी मांगे। तो दुआ एक ऐसी प्यारी इबादत है। अल्लाह पाक फरमाता है कि दुआ मांगने वाला जब भी दुआ मांगे मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। अब इसमें इज़ादान में मुतलकन दुआ का फरमाया गया है। हम अपनी अक्ल से कुरान के किसी मुतलक हुक्म को मुकय्यद नहीं कर सकते। शरीयत मुतहरा ने दुआ को अहमियत के साथ बयान कर दिया और इसको इबादत और इबादत का बख्श करार दिया गया। तब जो दुआ से सुस्ती करता है, दुआ से रोकता है या दुआ के मामले में किसी वसवसे का शिकार है तो उसको अपनी समझ कुरान पाक से ठीक करनी चाहिए। कुरान पाक हमें समझा रहा है, अल्लाह पाक फरमा रहा है उदऊनी, मुझसे दुआ मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं कबूल करूंगा। और अब तो हुक्म दे रहा मुझसे दुआ मांगो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं दुआ की कसरत करो, दुआ बला को टालती है। बल्कि जिंदों का बेहतरीन तोहफा फौशुदगान के लिए फरमाया गया, इनके लिए दुआए मगफिरत करना है। बेहतरीन तोहफा जिंदा लोगों का मरहूमीन के लिए कि ये उनके लिए दुआए मगफिरत करें। और अल्लाह पाक ने अहले ईमान की सिफ्त बयान की है कुरान पाक में। और इस आयत में जो है वो इस आयत की तफसीर में लिखा है कि इस आयत से पता चला कि जिंदों की दुआ और इसाले सवाब का फायदा मरहूमीन को पहुंचता है। ये आयत जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना वलिइख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अल्लाह पाक फरमाता वो लोग जो इनके बाद आए क्या कहते हैं, रब्बना इग़फिर लना, ए अल्लाह हमें भी बख्श दे, वलिइख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और हमारे ईमान वाले भाई जो हमसे पहले चले गए उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। पहले ईमान की सिफ्त क्या बयान की गई, ये सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं मांगते, अपने मरहूमीन के लिए भी दुआ मांगते हैं, अपने पहले वालों के लिए भी मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं। जिससे पता चला और इसी आयत से इस्तदलाल किया उलमा ने इसाले सवाब और दुआए मग़फ़िरत का कि मरहूमीन के लिए दुआ करना फायदे से खाली नहीं है, इनके लिए इसाले सवाब करने का इनको फायदा नफा पहुंचता है। इसीलिए तो इस आयत में बयान किया वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम, वो लोग जो इनके बाद आए ये कहते हैं यक़ूलूना, क्या कहते हैं, रब्बना इग़फिर लना, ए अल्लाह हमें भी बख्श दे, वलिइख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और हमारे ईमान वाले भाई जो हमसे पहले चले गए उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। तो अपने लिए अपने मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना है कुरान पाक में हमें सिखाया गया है। और खास माँ बाप के लिए दुआ, इसका तो रब ने हुक्म दिया, कुल कहो अपने माँ बाप के बारे में फरमाया कुल कहो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अपने रब से क्या कहो अपने माँ बाप के बारे में कि अल्लाह हमें भी हमारे माँ बाप पर रहम फरमा, रब्बिरहमहुमा, इन दोनों पर रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरह इन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। तो माँ बाप के लिए खास दुआ सिखाई है, कुल रब्बिरहमहुमा, कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और एक बड़ी मशहूर दुआ जो हम नमाज के आखिर में भी अक्सर पढ़ते हैं, उसमें रब्बे करीम की बारगाह में हम क्या अर्ज करते हैं, रब्बना इग़फिर ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना इग़फिर ली, अल्लाह मुझे भी बख्श दे, वलिवालिदैया, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे, वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। और ईमान वालों के लिए तो दुआए मग़फ़िरत करने की फजीलत बयान की गई, हदीस पाक में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसका मफ़हूम हदीस का जो तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे,
जो ये कहे कि ए अल्लाह सारे मोमिनीन और मोमिनात की मगफिरत फरमा दे, जो तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए मगफिरत की दुआ करे। जितने मोमिनीन और मोमिनात हैं इतनी तादाद में इस दुआ करने वाले को अल्लाह नेकियां अता फरमा देता है। कितनी बड़ी तादाद में नेकियां कमाने का इस हदीस में हमें नुस्खा बता दिया गया। कितना टाइम लगेगा ये कहने में कि अल्लाह तमाम मोमिनीन और मोमिनात की मगफिरत फरमा दे। इतना ही कहना अल्लाह मगफिर ली वाली कुल्ली मुमिनी व मुमिना, अरबी में कह लें या अपनी जबान में कह लें कि अल्लाह तमाम मोमिनीन और मोमिनात की मगफिरत फरमा। तो तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए मगफिरत की दुआ करना ये किस कदर फायदा और नफा बख्श है कि जितनी तादाद में मोमिनीन और मोमिनात है इतनी नेकियां इस दुआ मांगने वाले को अल्लाह अता फरमा देता है। और सूरत इखलास के बारे में एक जगह मैंने पढ़ा कि जो कब्रिस्तान में जाकर 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़ के और कब्रिस्तान के मुर्दों को इसाले सवाब कर दे, तो जितनी तादाद में मुर्दे हैं इतनी नेकियां इस पढ़ने वाले को अल्लाह अता फरमा देता है। और सूरह यासीन के बारे में एक जगह मैंने पढ़ा, जो अपने वालिदैन दोनों या एक की कब्र के पास जुम्मा के दिन जाए और वहां सूरह यासीन पढ़े, तो ये सूरह यासीन के जितने हुरूफ हैं इतनी मगफिरत हर हरफ के बदले पढ़ने वाले के लिए अल्लाह मगफिरत लिख देता है। जितनी तादाद में सूरह यासीन के हुरूफ है, आप गौर करें। आई थिंक जो मुझे याद पड़ रहा है, कहीं मैंने पढ़ा था शायद 3000 शायद हुरूफ हैं सूरह यासीन में, इससे ज्यादा होंगे। अब इतनी मर्तबा मगफिरत लिख दी जाती है उस पढ़ने वाले के लिए जो अपने माँ बाप दोनों या एक ही कब्र के पास सूरह यासीन पढ़ता है। हजरत हम्माद मक्की रहमतुल्लाह अलैह इनका वाकया लिखा है किताबों में कि ये मक्का पाक के कब्रिस्तान में गए, तो कहते कि मैं एक जगह बैठा तो मेरी आंख लग गई, तो मैंने देखा कब्रिस्तान के मुर्दे जमा हैं। तो मैंने इनसे पूछा क्या क़यामत कायम हो गई है? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने पूछा जमा क्यों हो? तो उन्होंने बताया कि 1 साल पहले यहां से अल्लाह का एक नेक बंदा गुजरा था, उसने 1 मरतबा सूरत इखलास पढ़ के उसका सवाब इस कब्रिस्तान वालों को इसाल कर दिया, गिफ्ट कर दिया। तो 1 साल हो गया हम आपस में सवाब बांट रहे हैं, सवाब खत्म नहीं हुआ। सूरत इखलास में अल्लाह ने कितनी नेकियां और कितनी बरकतें रखी हैं। तो ये चीजें हमें जो है वो वाज़े करती हैं कि कुरान पाक पढ़ के कोई अच्छा काम करके, कोई सदका और खैरात करके इसाले सवाब करना या दुआए मगफिरत करना, कि हदीस पाक का मफहूम है मेरी उम्मत मरहूमा है, ये कब्रों में गुनाहों के साथ दाखिल होंगे, लेकिन जब कब्रों से निकलेंगे तो अहले ईमान की दुआए मगफिरत की बरकत से गुनाहों से पाक हो चुके होंगे। अहले ईमान जो दुआ करते अल्लाह ईमान वालों की मगफिरत फरमा। जो आप में से कुछ कब्रिस्तान जाते हैं और कब्रिस्तान जाके कब्रिस्तान वालों के लिए दुआए मगफिरत करते हैं, वहां दुरूद पाक पढ़ के, सूरत इखलास पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के वो सारे कब्रिस्तान वालों के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। अल्लाह पाक जल्ला शानुहु अहले ईमान की दुआ की बरकत से इन कब्र वालों पर रहमत फरमा देता है। इमाम गजाली ने भी एक वाकया लिखा, किताबों में लिखा हुआ है कि ये इमाम गजाली फरमाते कि एक जो है वो कब्रिस्तान के पास एक नेक आदमी गुजरा, उसने दुरूद पाक पढ़ के उसका सवाब कब्रिस्तान वालों को इसाल कर दिया। अल्लाह पाक ने उस कब्रिस्तान में 500 मुर्दे जिन पर अजाब था, इस दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह पाक ने उन मुर्दों का अजाब खत्म फरमा दिया। वो रहीम है, वो करीम है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है। कहा जाता है रहमत हक बहा नमी जोयत, रहमत हक बहा नमी जोयत। अल्लाह की रहमत कीमत तलब नहीं करती, अल्लाह की रहमत तो बहाने तलाश करती है। अल्लाह पाक जल्ला शानुहु किसकी दुआ और किसके इसाले सवाब और किसके पढ़े गए दुरूद पाक या किसकी पढ़ी गई तिलावत कुरान पाक या सूरत इखलास की बरकत से
उस मैयत पर रहमत फरमा दे, उसके गुनाह बख्श दे, उसकी खताएं माफ कर दे, या उस कब्रिस्तान वालों पर रहमत की नजर कर दे, ये उस रब की रहमत है, उस रब का करम है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया लिखा है कि ये इनके पास एक औरत बूढ़ी आई थी, उसने कहा मेरी बेटी जवान फौत हो गई है, मैं उसको ख्वाब में देखना चाहती हूँ। ख्वाजा हसन बसरी ने उसे वजीफा बताया कि ईशा की नमाज के बाद 4 रकत नफल पढ़ना, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद अल्हाकुमुत तकासुर सूरह तकासुर पढ़ना। तो ये किसी भी फौतशुदा को ख्वाब में देखने का अमल वजीफा है। सूरह तकासुर जो अल्हाकुमुत तकासुर ये पढ़ी जाती है, 4 रकत नफल, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद ये सूरह तकासुर पढ़ी जाती है, फिर बावजूद सो जाए। तो ख्वाजा हसन बसरी ने उसको ये अमल बताया, उसने ये किया, ख्वाब में उसको उसकी बेटी नजर आई, लेकिन अजीब एक मंजर देखा उसने, उसकी बेटी बड़े सख्त अजाब में मुब्तला है, गंदक का लिबास पहनाया हुआ उसे, और वो बड़ी बड़ी तकलीफ और अजाब में है। तो अब वो बड़ी परेशान हुई वो माँ, उसने आकर हज़रत ख्वाजा हसन बसरी से अर्ज किया कि मैंने अपनी बेटी को देखा, वो तो बड़े सख्त अजाब में मुब्तला है। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया उसकी तरफ से कुछ सदका करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह उस पर रहमत की नज़र करे। तो दोबारा उसको ख्वाब में उसकी बेटी नजर आई, तो उसने पूछा, बेटी का मंजर देखा उसने, तो वो बड़े आलीशान जब एक महल में है या बाग में है, और बड़ी राहत और बड़ी खुशी में है। उसने पूछा, बेटी तेरा अजाब कैसे खत्म हो गया? उसने बताया कि मेरे समेत कई मुर्दे इस तरह के अजाब में मुब्तला थे। एक आशिक़े रसूल का उस कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ, उसने दुरूद पाक पढ़कर उसका सवाब हम कब्रिस्तान वालों को इसाल कर दिया। अल्लाह पाक ने मेरे समेत उन तमाम मुर्दों का अजाब खत्म फरमा दिया। अल्लाह पाक की रहमत बड़ी वसी है, एक बार पढ़े गए दुरूद को कबूल कर ले तो बंदे के 80 साल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सूरह इखलास पढ़ी जाए, सूरह यासीन पढ़ी जाए, सूरह तकासुर पढ़ी जाए, सूरह अल-हम्द शरीफ, सूरह फातिहा पढ़ी जाए, इसकी बरकत है। इसाले सवाब करना, दुआए मगफिरत करना, इसकी बड़ी अहमियत। एक हदीस का मफहूम है, मुर्दा कब्र में डूबने वाले की मिसल होता है, एक डूबने वाले की तरह होता है मुर्दा कब्र में। वो इंतजार करता है कि उसकी तरफ से कुछ सदका किया जाए, कोई खैरात की जाए, कोई इस्तिगफार किया जाए, कोई दुआए मगफिरत की जाए। फरमाया कि वो मुर्दा इंतजार करता है, तो ये डूबने वाले की तरह होता है। और जब उसकी तरफ से कोई दुआए मगफिरत की जाती है या सदका और खैरात किया जाता है, तो उसे दुनिया और माफी हा से ज्यादा खुशी हासिल होती है। इस साले सवाब को फरिश्ते नूर के तबाक में लेकर जाते हैं। तो इस तरह की रिवायात बयान की गई जिसमें इस साले सवाब और दुआए मगफिरत की अहमियत बयान की गई है। लिहाजा अपने मरहूमीन के लिए कसरत से दुआए मगफिरत करते रहे, और खास अपने वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखें कि हदीस पाक का मफहूम है, औलाद जब माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ दे तो औलाद का रिस्क कता हो जाता है। यानी रिस्क में बेबरकती के असबाब में उलमा ने लिखा है, जब औलाद माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ दे तो अपने माँ बाप के लिए दुआ करते रहे, जिंदा हो तो भी, इंतकाल कर जाए तो भी अपने माँ बाप को अपनी दुआओं में हरगिज ना भूले। बल्कि मनकूल है कि जो अपने माँ बाप की कब्र की कसरत से ज़ियारत करने जाएगा, जब ये बंदा दुनिया से जाएगा तो फरिश्ते इसकी कब्र की ज़ियारत करने आया करेंगे। तो माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वाले कभी खसारे में नहीं रहते। माँ बाप जिंदा हो, इनके चेहरे की ज़ियारत करने वालों को मकबूल हज का सवाब अता किया जाता है, और माँ बाप दुनिया से चले जाए तो इनकी कब्र पर हाजिरी देने वालों को वो ये बिशारत दी जाती है कि जब ये दुनिया से जाएगा तो फरिश्ते इसकी कब्र की ज़ियारत करने आया करेंगे। लिहाजा अपने माँ बाप को अपनी दुआओं में फरामोश ना करें, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक में कभी कोताही ना होने दे।
अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे। इनके साथ कुरान पाक में रब ने हुक्म दिया अच्छा सलूक करने का, वबिल वालिदैन इहसाना। रब कायनात ने अपने जो पाक कलाम के अंदर माँ बाप के साथ उसने सलूक का हुक्म दिया। इनके साथ उफ तक ना करना, फरमा भलाई का हुक्म दिया, इनके आगे हूं तक ना करना। आज कई नादान अपने माँ बाप को सताते, गालियां देते, इनके साथ बदअखलाकी करते, बदतमीजी करते और इनकी दिल आजारियां करते, हुक्म अदूलियां करते, इनको नाराज करते। रिजा बाप की नाराजी में रब की नाराजी। माँ बाप राजी तो जन्नत के दरवाजे खुलते हैं, माँ बाप नाराज तो दोज़ख के दरवाजे खुलते हैं। ये नादान भूले हुए हैं जो माँ बाप को नाराज करते या माँ बाप का दिल दुखाते या माँ बाप के साथ ज्यादती करते या इनको जो है वो गालियां देते या इनकी हक तलफियां करते। ये भूले हुए हैं कि अगर ये नाराज हो गए तो रब भी नाराज हो जाता है। अपने माँ बाप का कभी दिल ना दुखाएं, अपने माँ बाप की कभी दिल आजारी का बाइस ना बने। चंद मैंने दुनिया में मेरे वाकयात देखे हैं, चंद जगह पर माँ बाप की तरफ से ज्यादती, वरना तकरीबन हमारे यहाँ नौजवान औलाद ये माँ बाप के साथ बदअखलाकी करते, बदतमीजी करते। चेंज होगी इनकी सोचें। मोबाइल का दौर जब से आया है इनके अंदर जो है वो इस कदर चेंज आ गई कि माँ बाप चिल्लाते रह जाते हैं, आवाजें देते हैं, माँ पुकारती रहती है, बेटी बात नहीं सुनती, कहना नहीं मानती, आवाज पर मतलब वो कहना मानने के लिए तैयार नहीं। ये कर लूं, वो कर लूं, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया। सुबह उठते हैं तो मोबाइल पे लगे हुए, रात देर तक मोबाइल पे बच्चे लगे हुए हैं। इनकी जिंदगी मोबाइल बनती जा रही है। माँ बाप के लिए इनके पास टाइम ही नहीं बचा। माँ बाप के पास बैठे, प्यार की बातें करें। अरे इससे डिप्रेशन कम होता है माँ बाप का। औलाद के साथ खुशगवार माहौल में जब माँ बाप बैठते हैं इनका डिप्रेशन कम होता है, इनकी तबीयत में ताजगी आती है। लेकिन ये आज हमारे नौजवानों की समझ में बात नहीं आ रही। इनको बोरियत होती है माँ बाप के साथ बैठ के, इनको उकताहट होती है। आज इनकी दिलचस्पी इनका मोबाइल बन गया, इनकी दिलचस्पी इनका जो है वो सोशल मीडिया बन गया, इनकी दिलचस्पी इनके ये स्टेटस व्हाट्सएप और ये जो फेसबुक यूट्यूब पर जो चीजें चल रही, इनकी ये दिलचस्पी बन गई। खुदारा अपनी वैल्यूज को रीचेक करें, अपनी प्रायोरिटीज को रीचेक करें, अपने माँ बाप को इग्नोर ना करें, अपने माँ बाप को इस तरह जो है वो अकेला ना छोड़ें। इनके साथ बैठें, इनके साथ प्यार की बातें करें, इनकी जिंदगी के पुराने वाकयात डिस्कस करें। हज का सफर कभी हुआ हो, इनका मदीने का सफर हुआ हो, वो इनके साथ बैठ के डिस्कस करें। इनका दिल करता है कोई इनकी बात सुने, इनका दिल करता है कोई इनकी बातों को तवज्जो दे। बिल्कुल जब वो यकसुई के साथ बैठे हैं, मोबाइल बंद करके बैठे माँ बाप के पास, मोबाइल में आप लगे हुए माँ बाप अपनी बातें कर रहे, तो आप कभी भी ना समझे कि इनको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। आप इनको इग्नोर करेंगे, इनको फील होता है, लेकिन ये ना इज़हार करे, अलग बैठा है। बिल्कुल माँ बाप के साथ जब टाइम इनको दे तो इनको पूरा हक दें, टाइम का तवज्जो दें, बैठे इनकी जिंदगी के अच्छे लम्हात को इनके साथ जो है वो डिस्कस करें। इनकी की अच्छी यादें जिंदगी की वो जो है वो रिकॉल होती है, वो रिवाइज होती है, वो इनको मजा आता है। हज का सफर इनका आपने 10 दफा सुना है, 20 दफा सुना हुआ है, फिर सुने, फिर छेड़ दे को मौजू मदीने का, फिर छेड़ दे को हज की याद, फिर छेड़ दे को इनकी जिंदगी की खुशगवार याद, फिर छेड़े इनके वालिद या वालिदा का हज का सफर, फिर किसी की जाए वो कोई अच्छी बातें, कोई अच्छी यादें छेड़े, माँ बाप के साथ ये प्यार की बातें करें। ये जिंदगी के कीमती लम्हात होते हैं, प्लीज इनकी कदर करें। माँ बाप की खिदमत सादत समझे, इबादत सवाब समझ के करें। अल्लाह ने हुक्म दिया इनके साथ हुस्ने सलूक का, रब का हुक्म समझ के इनके साथ हुस्ने सलूक करें। हमारे सज्जाद भाई की वालिदा ने बड़ी तवील अलालत काटी है, मैंने पढ़ा, काफी अरसे से मुझे पता है इनके जदवल, इनकी मसरूफियात, लेकिन इनकी तवज्जो अपनी माँ के साथ, फिर इनकी फैमिली का, इनकी वालिदा के साथ हुस्ने सलूक। आगे इनके बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह, इन्होंने जो खिदमत की, सज्जाद भाई के घर वालों ने जो अपनी सास की बेटी बन के जो खिदमत करना, ये आसान नहीं होता। फिर इनकी हमशीरा ने, इनके घर वालों ने, इन्होंने जो अपनी माँ की खिदमत की है, अल्लाह पाक इनको अजर दे। यकीन करें कम लोग होते हैं, कम लोग होते हैं इस तरह फालज की हालत में, इस तरह माजूरी की हालत में इतना अरसा, लेकिन इनका मैंने देखा कि माथे पे जैसे कहते ना बल ना पड़ना, उकताहट नहीं, घबराहट नहीं, पता है कि अब बस ये कि मतलब
लेकिन नहीं है, मतलब कोई उलझन नहीं है, ये सादत समझ के माँ की खिदमत कर। ये अमीर अहले सुन्नत ने सोच पैदा की है। ये दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बरकत हमने देखी है कि इन लोगों के अंदर माँ बाप की खिदमत और मोहब्बत बेदार की है। अमीर अहले सुन्नत के बयानात ने मदनी मुज़ाकरों में कितना अमीर अहले सुन्नत माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक का हुक्म देते हैं। अमीर सुन्नत का रिसाला समुंदरी गुंबद, ये बहुत आम रिसाला है। औलाद किस तरह अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करे और अजर क्या है इसका। तो ये फिर इस तरह के बयानात है, अमीर सुन्नत के माँ बाप को सताना हराम है, इस तरह के टॉपिक्स पर बयानात है। तो ये चीजें पढ़ के सुन के अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की खिदमत का जहन बनता है। हमारे हाजी सज्जाद ने अपनी माँ की जो खिदमत की, हम दुआ करते अल्लाह इनको अजर दे और बरकतें दे। हम देख रहे हैं दुनिया में इसकी बरकतें, माँ की दुआओं की बरकतें, और किस तरह जो है वो कि वालिदा आखिरी लम्हात में भी अल्लाह का जिक्र करते, दुरूद पाक पढ़ते। और जो नहीं इतना ज्यादा बोला जा रहा था, लेकिन अल्लाह अल्लाह की महसूसात है, उस वक्त जबान की कैफियत है। लेकिन अल्लाह पाक जल्ला शानू ऐसी ईमान की सलामती वाली हमें भी मौत अता फरमाए, ईमान दुनिया से सलामत लेके जाए। फिर औलाद के साथ प्यार, ये औलाद को माँ बाप कहें कि हम तुमसे राजी हैं, ये औलाद के लिए कितनी बड़ी सनद है, कितना बड़ा एजाज है कि माँ बच्चे को गले लगा के बेटा मैं तुमसे राजी हूं, बेटा मैं तुमसे खुश हूं। सोचे उस माँ बाप, उस औलाद का सीना कितना बड़ा हो जाता है, दिल कितना बड़ा हो जाता है, हौसला कितना बढ़ जाता है। तो माँ बाप को भी चाहिए अपनी औलाद को प्यार दे, माँ बाप को भी चाहिए अपनी औलाद को जब वो दूर ना करे। बाज माँ बाप है, औलाद जितनी भी खिदमत कर ले, इन्होंने खुश ही नहीं होना, राजी नहीं होना, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं अच्छा देना। बस 3-4 बेटे बेटियां होते, एक जो खिदमत कर रहा होता है या कर रही होती है ना, गालियां भी वो खा रहा होता है। वो माँ बाप बाज़ औक़ात उसी पर चढ़ाई भी कर रहे हैं, उसी को गालियां भी दे रहे हैं, उसको बुरा भी कह रहे हैं, वो खिदमत भी कर रहा है। बाज़ जगह ये भी होता है। माँ बाप को भी चाहिए औलाद की मोहब्बत और प्यार को समझे, इनकी खिदमत की कदर करें, इनको अपने से दूर ना करें, इनको गालियां ना दें, इनको बुरा ना कहें, इनके लिए बददुआएं ना करें। बाज इतना बेचारे खिदमत भी करते हैं और आगे से ये राजी नहीं होते, इनका पूरा ही नहीं होता मिजाज। ये भी नहीं होना चाहिए। माँ बाप को भी चाहिए अपनी औलाद के हुस्ने सलूक और प्यार और अदब और एहतराम की कदर करें। थोड़ा प्यार देंगे, इनके दिल में और मोहब्बत पैदा होगी, और खिदमत का जज्बा पैदा होगा। धक्के मारेंगे, गालियां देते रहेंगे, फिर आखिर में इंसान है, हो गया कि जितना भी कर लो इन्होंने राजी नहीं होना, जितना भी कर लो इन्होंने खुशी नहीं होना। तो माँ बाप को भी चाहिए औलाद को प्यार दे, मोहब्बत दे, प्यार दे, शफकत दे। तो जब प्यार देंगे तो इंशाल्लाह और करीब आएंगे और इनकी खिदमत का जज्बा बढ़ेगा। औलाद को चाहिए अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक जारी रखे। बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से अगर माँ बाप चिड़चिड़े हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इनकी तबीयत में गुस्सा या घबराहट आ जाती है, तो आपने उकताना नहीं है, आपने उकताहट का नहीं शिकार होना, आपने घबरा के बेचैन होके बेसब्री का जुमला नहीं बोलना। ये जुल्म भी करें, ये ज्यादती भी करें, ये जो भी कहे सहते जाए, अल्लाह आपको अजर देगा। अल्लाह जानता है आपकी नीयत को। ये कहते भी रहे तुम बेअदब हो, नाफरमान हो, आप पाँव चूमते रहे, हाथ चूमते रहे, खिदमत करते रहे, अल्लाह जानता है आपकी नीयत को। आप परेशान ना हो। बाज मैंने देखे हैं बाज ऐसे कि वो नहीं अपने औलाद की कदर ही नहीं करते, लेकिन आप अच्छी नीयत के साथ अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं ना, अल्लाह आपकी नीयत को जानता है। ये बोलते भी रहे तुम बेअदब हो, तुम सही खिदमत नहीं कर रहे, आप प्यार करते रहें, और ये समझ जाएंगे ये बुढ़ापे की वजह से या बीमारी या तकलीफ की वजह से बाज़-औक़ात फ्रस्ट्रेट हो जाता है। नहीं वो मतलब है कि उनके मिजाज में इतनी ताजगी नहीं रहती, चिड़चिड़ापन आ जाता है। अल्लाह आफियत में दे। लेकिन हमने खुद जब माँ बाप बने आप, तो आपने अपनी औलाद के साथ अच्छा सलूक करना है। माँ बाप के भी हुकूक है, औलाद के भी हुकूक है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का एक रिसाला है, इसमें कमोबेश 80 हुकूक बयान किए हैं औलाद के। माँ बाप के हुकूक तो हमने पढ़े सुने ही है ना, माँ बाप के हुकूक बहुत है, औलाद के हुकूक बयान किया आला हज़रत ने, पूरा रिसाला लिखा, 80 हुकूक, इससे ज्यादा है। बेटियों के अलग से भी बयान किए, बेटे बेटी के इकट्ठे, फिर बेटियों के अलग से भी हुकूक बयान किए, जो माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर क्या हमें अपने मुआशरे को मिलजुल कर अमन का गहवारा बनाना है और हर एक दूसरे के हुकूक को पहचाने, अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपनी जिम्मेदारी को रियलाइज करते हुए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, शरीयत पर अमल करे
गुनाहों से बचे, इंशाअल्लाह करीम मुआशरा अमन का, सुन्नतों का गहवारा बनता चला जाएगा। और माँ बाप की खिदमत का सिला पता कितना है। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये बड़े बाकरामत वली थे। ये कहते एक रात मेरा इबादत करने को दिल कर रहा था, माँ ने बुलाया, मैं पास आया, माँ ने कहा बेटा पास बैठ जा। उस वक्त मेरा दिल था मैं अपनी इबादत करूं, लेकिन माँ ने बुला के पास बिठा लिया। कहते हुए माँ की कमर सहलाता रहा और सूरत इखलास पढ़ता रहा। रात गुजर गई। कहते मेरी साल हर साल की इबादत और रियासत में मुझे वो सुलूक में मंजिलें तय ना हो सकी जो एक रात माँ की खिदमत की बरकत से अल्लाह पाक ने मुझे मंजिलें अता फरमा दी। एक रात वो वाकया मशहूर है जब वालिदा ने बोला, माइनस टेम्परेचर था, बहुत सख्त सर्दी, और माँ ने बुलाया, पानी मांगा। ये पानी लेने गए, जब पानी लेके आए तो माँ की आंख लग चुकी थी। ये प्याला लेके सारी रात खड़े रहे, शायद अब आंख खुले तो माँ गए नहीं, क्योंकि अगर मैं चला गया तो पानी ना पाकर कहीं माँ की जबान से कोई बददुआ ना निकल जाए, नाराज ना हो जाए माँ। सारी रात पानी लेके खड़े रहे। वो जो गीला था वो उंगली के साथ, जैसे कहते ना बर्फ जम जाना, इतनी सख्त सर्दी थी। और ये खड़े रहे माँ के सिरहाने पानी लेकर। जब माँ रात के पिछले पैर आंख खुली, देखा तो हज़रत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह पास खड़े हैं। पूछा बेटा कब से? कहा अम्मा जब आपने पानी मांगा था मैं लेके आया, देखा आपकी आंख लग गई, मैंने नींद खराब करना मुनासिब ना समझा, सोचा जब आंख खुलेगी तो खुद ही पेश कर दूंगा, और यहां से मैं गया ही नहीं। वो माँ उठी और सजदे में गिरी, अर्ज किया या रब्बे करीम मैं अपने बेटे से राजी हूं, तू भी से राजी हो जा। और किसी ने जन्नत में इनके इंतकाल के बाद देखा था, हजरत बायजीद बिस्तामी की दाढ़ी मोतियों की बनी हुई थी। ये फरमाते थे माँ के कदम चूमा करता था, अल्लाह पाक ने मुझे माँ की खिदमत का ये सिला अता फरमाया है। अपनी माँ की खिदमत करने वाले, अपने बाप के साथ हुस्ने सलूक करने वाले, ये कभी खसारे में नहीं रहते। लिहाजा प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें दावत इस्लामी का दीनी माहौल ये सिखाता है कि हमने अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आए। माँ बाप की वो दिल आजारी का कभी बाइस ना बने, इनकी हक तलफी ना हो, इनकी दिल आजारी ना हो, इनकी हुक्म अदुल्ली ना हो। शरीयत का जब तक जो है हुक्म है उसके मुताबिक इनकी इताअत करना हम पर वाजिब है। ये खिलाफ शरीयत हुक्म दे दो वो अलग मैटर है, लेकिन माँ बाप की दिल आजारी का बाइस नहीं बनना, इनकी कभी हक तलफी नहीं करनी, इनके साथ बदतमीजी नहीं करनी, बदअखलाकी नहीं करनी, इनकी दिल आजारी का बाइस नहीं बनना। कोई ऐसा काम नहीं करना कि कभी इनकी या वो बद्दुआ निकल जाए। माँ बाप का दिल दुखा के इनकी बद्दुआएं ना लेना, बल्कि इनका दिल खुश करके इनकी दुआओं वाला सामान करें और दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहे। मदनी काफिलों में सफर करते रहेंगे, नेक अमाल पर अमल करते रहेंगे। मदनी चैनल पर अमीर सुन्नत मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं, दीगर सिलसिले आते हैं, मदनी चैनल देखते रहे, इंशाअल्लाह अमल का जज्बा मिलता रहेगा। मदनी काफिलों में सफर करते रहे, इंशाअल्लाह सुन्नतें सीखेंगे, दुआएं सीखेंगे, आदाब जिंदगी सीखेंगे, अमल का जज्बा मिलता रहेगा। और अच्छे अखलाक अपनाना, अच्छा किरदार अपनाना, अपनी मौत से पहले मरने की तैयारी करना, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। नेकोकार जरूर जन्नत में होंगे और बदकार जरूर आग में होंगे। दो तरह की मौतें, दो तरह की कब्रें, दो तरह का हशर लोगों का हमारे सामने है। नेक और बद का अंजाम हमें बता दिया गया कि नेकोकार की मौत कैसी होती है और मुजरिम और नाफरमान जिससे अल्लाह नाराज हो उसकी मौत कैसी होती है। कब्रें भी एक जैसी नहीं, किसी की कब्र जन्नत का बाग, किसी की कब्र दोज़ख का गड़ा, किसी की कब्र में आग भड़की होती है और किसी की कब्र में जन्नत की हवाएं और खुशबुएं होती है। इसका कफन जन्नती कफन में बदल दिया जाता है और मैदान महशर में भी कुछ लोग मेहमान बना के लाए जाएंगे, मगर कुछ घसीट कर लाए जा रहे होंगे, कुछ अर्श के साये में होंगे और कुछ महशर में पसीने में शराबूर होंगे, कुछ इस हालत में होंगे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिवाल हम्द का साया नसीब होगा।
लेकिन कुछ बदनसीब अल्लाह की रहमत से दूर कर दिए जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो खुशी खुशी जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो पछताते हुए या लैतनी कुन्तु तुराबा ये कहते हुए जिल्लत के साथ दोज़ख में डाले जा रहे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो रोशन चेहरे वाले उठाए जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो स्याह चेहरे के साथ उठाए जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनका नामा अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा, कुछ ऐसे होंगे जो पछताएंगे जिनका नामा अमाल उल्टे हाथ में दिया जा रहा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा इन्ना सहाबल जन्नत यौमा फी शुगुलिन फाकिहून हुम वअज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अरवाइक मुत्तकिऊन लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यदऊन सलाम कौला मिन रब्बिर रहीम। अल्लाह रहीम का इन पर सलाम होगा। ये खुश नसीब होंगे जिनका इस्तकबाल किया जाएगा। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे होंगे जिनके बारे में फरमाया गया वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कुछ बदनसीब ऐसे होंगे जिनके बारे में फरमाया युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हाज़िही जहन्नमुल लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून यतूफूना बैनहा व बैन हमीमिन आन। कुछ बदनसीब ऐसे होंगे जिनके चेहरे बिगड़ चुके होंगे, जिन्हें पेशानी और कदमों से जकड़ लिया जाएगा, उल्टे मुंह लिटा के जहन्नम की तरफ घसीट कर लाया जाएगा। ये बदनसीब ऐसे होंगे जिन्हें दोज़ख में डालकर कहा जाएगा हाज़िही जहन्नमुल लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून। ये है वो दोज़ख जिसे मुजरिम झुठलाते थे, जिन्हें कहा जाएगा हाज़िही जहन्नमुल लती कुंतुम तुअदून। ये है वो दोज़ख जिसका तुमसे वादा किया गया था। हम अल्लाह पाक से आफियत का सवाल करें। आज हम जिंदा हैं, आज अपनी जिंदगी में अपनी मौत कब्र और आखिरत की तैयारी कर ले। ये नमाज, ये कुरान पाक की तिलावत, ये सुन्नत महबूब अलैहिस्सलाम पर अमल, ये शरीयत पर अमल, ये दुरूद पाक पढ़ना, ये सदका और खैरात करना, ये नेकी के काम करना, ये भलाई के कामों में हिस्सा लेना, ये खैर खाई के काम करना, ये मखलूक से मोहब्बत करना, ये अल्लाह पाक जल्ला शानुहु से या उसके महबूब से, अंबिया इकराम से, सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करना, इताअत इलाही में अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी में जिंदगी बसर करना, ये इंशाअल्लाह कब्र और आखिरत की राहत का सामान बनेगा। तो मौत, कब्र और आखिरत की तैयारी वाले कामों में लगे, बेहयाई, बुराई और बेअमली वाले कामों में ना लगे। बुरी सोबत से बचे, बुरे दोस्तों से बचे, बुरे अखलाक से बचे, बुरे किरदार से बचे, बुरी नीयत से बचे, किसी के साथ ज्यादती ना करे, किसी पर जुल्म ना करे, किसी की हक तलफी ना करे, किसी की दिल आजारी ना करे, कोई सूदी कारोबार में ना पड़े, कोई रिश्वतों के लेन देन में ना पड़े, हराम कामों में ना पड़े, दुनिया के लालच में पड़ के किसी की जमीन मकान जायदाद पे कब्जा ना करे, किसी पर जुल्म और ज्यादती हमारी तरफ से ना हो। सुथरी जिंदगी बसर कर जाए, अच्छी जिंदगी बसर कर जाए, साफ सुथरी जिंदगी बसर कर जाए, इश्क रसूल वाली जिंदगी बसर कर जाए। आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। और मिला कैसे ये मुकाम, कहते खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदगी बसर करेंगे तो इंशाअल्लाह कब्र में भी नूर के चश्मे फूटेंगे, कब्र भी जन्नत का सामान देगी, जन्नत का बाग बन जाएगी। और परहेजगारी के साथ जिंदगी बसर करके जाएंगे तो इंशाअल्लाह करीम रब्बे करीम का जो वादा है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन। ये मुत्तकी कहाँ होंगे? अमन वाली जगह पे होंगे। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नाति व नहर, ये जन्नतों बागों और नहरों में होंगे। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नाति व नईम, ये बागों और नेमतों में होंगे। इन्नल मुत्तकीन फी ज़िलाल व उयून, ये वो सायों और चश्मों में होंगे। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नाति व उयून, ये जन्नतों बागों और चश्मों में होंगे। इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा, इनके लिए कामयाबियां हैं परहेजगारों के लिए। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, अल्लाह इनका दोस्त है। वल्लाहु इन्नल्लाह
इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह मुत्तकीन से मोहब्बत फरमाता है। वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, और जान लो अल्लाह परहेजगारों के साथ है। और अल्लाह इनसे मोहब्बत करे, अल्लाह इनका दोस्त, अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है, इनको सायों में, चश्मों में, नेमतों में, बागों में रखेगा और ऐसी नेमतें इनके लिए तैयार की हैं। तो फरमाता वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, आखिरत तो है ही परहेजगारों के लिए। परहेजगारी का सिला बयान किया, मुत्तकीन का सिला बयान किया। वो तकवा कैसे मिलेगा? बुरी सोबत में नहीं मिलेगा, फिल्मों ड्रामों में नहीं मिलेगा, बेहयाई की बातों में तकवा नहीं मिलेगा। तकवा मिलेगा अच्छी सोबत में, मुत्तकीन की सोबत से तकवा मिलेगा, परहेजगारों की सोबत से तकवा मिलेगा, आशिकान रसूल की सोबत से तकवा मिलेगा। और तकवे के हुसूल का एक बेहतरीन जरिया ये दावत इस्लामी के दीनी माहौल में मदनी काफिलों में सफर भी है। अब 26 अगस्त को भी हमारे एक माह के मदनी काफिले सफर कर रहे हैं। 14 अगस्त 14 अगस्त की छुट्टी के मौका पर भी हमारे मदनी काफिले हर साल सफर करते हैं। मदनी काफिलों में सफर करें इंशाअल्लाह। मुत्तकीन की सोबत, परहेजगारों की, लोग आते हैं, आशिक़ रसूल भी होते हैं और नए नए लड़के भी आते हैं जो तौबा करते हैं, परहेजगार बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मदनी काफिलों में सफर करें, नमाज की पाबंदी करते रहें, खुद भी दावत देते रहें, दूसरों को दावत दे के नमाज के लिए लेके जाएं। हफ्तावार इज्तिमा दावत इस्लामी के होते हैं, इनमें पाबंदी से शिरकत करते रहें, इंशाअल्लाह अल करीम अमल का जज्बा मिलेगा। अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमें सच्ची तौबा की तौफीक भी अता फरमाए। इतनी बारिश के मौसम में आप सब आए, अल्लाह आपको भी अजर दे। मैं लग नहीं रहा था कि इतनी बारिश, इतना पानी खड़ा है बाहर सड़कों पे, और जितनी तेज बारिश सुबह से हो रही है, तो आपकी हिम्मत है, आप लोग आए। हमारे हाजी सज्जाद और हमारे मौलाना आदिल मदनी, इनकी आपने दिलजोई की, अल्लाह पाक आपको अजर भी दे, बरकत भी दे और सबका आना भी कबूल करे। और हमारे सज्जाद भाई की वालिदा और हमारे आदिल भाई अनस भाई की दादी अम्मा की अल्लाह बेहिसाब बख्शिश फरमाए और हम सबको भी अल्लाह बेहिसाब बख्शिश से नवाज दे। आमीन बेजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। वाकई इस तरह के मौसम में आना आजमाइश हो गई सुबह से, लेकिन अब रुक भी गई है। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इस साल स्वाब में, हमारा मकसद यही था कि आई साहब का जब वक्त मिला तो नेकी की दावत हो जाए, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दुआ के मौजू पर अल्हम्दुलिल्लाह मदनी फूल इरशाद फरमाए और आपने अच्छी अच्छी नीयतें भी की होंगी। ऐसा फरमाते माहौल का असर, ये बस माहौल में आप इस्तकामत के साथ दावत इस्लाम में काम करते रहें, ये माँ बाप की दुआएं भी मिलते रहेंगी, इस तरह की तरबियत होती रहेगी और आपको इंशाल्लाह बुलंदियाँ ही हासिल होंगी। हाई साहब के बयानात का भी इसमें काफ़ी असर है। एक इत्तिकाफ था नूर मदीना में, तो 28वां रोज़ा था, तो आई साहब काफ़ी दूर से तशरीफ़ लाए थे, लेट हो गए थे, तो 10-15 मिनट थे। मैं कहा सब कुछ मदनी फूल था। इस साहब की ऐसे लगता था जैसे वो रंजीदा है बहुत, और कहते यार वो मुनाजात का वक्त हो रहा है, मुनाजात शुरू। मैं कहा 2-3 मदनी फूल। तो इन्होंने अपनी उस परेशानी का जो बताया ना कि वो कहीं से चल रहे थे, तो रास्ते में किसी औरत का फ़ोन आया था माई साहबा का। तो हर एक का नंबर नहीं होता किसी औरत का, यानी आई साहब का। उन्होंने कहा कि वो आप हाजी अजहर हो? हाँ जी हाजी अजहर हूँ। कहा वो आपसे इस्लाम भाई क्योंकि बड़ी मोहब्बत करते हैं और आपका बड़ा अदब करते हैं, तो आपसे एक बात करनी है, फ़ोन नहीं बंद करना। क्या? कहा मेरा बेटा है माहौल में, लेकिन अपनी बीवी के सामने मुझे मारता है। आई साहब कहते हैं मुझसे गाड़ी नहीं चलती थी, यही रंजीदगी में आए थे, लेट हो गए थे। तो ऐसा क्या है, यानी माहौल ऐसा है, बाबरकत है, निस्बत बड़ी अच्छी है, पर हाल बुरा है। हमने अपना हाल भी ठीक करना है, दावत इस्लामी का इस्तकामत के साथ काम भी करना है। मुसलमान का सबसे कीमती सरमाया उसका ईमान है, और ईमान की हिफाजत के लिए एक बहुत बेहतरीन जरिया किसी पीर कामिल के हाथ में हाथ देना है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी 80 शोबाजात में काम कर रही है, 16,000 अदारे चला रही है, और अमीर अहले सुन्नत दामतुम बरकातुहुम आलिया का ये सारा फैज़ है। और वो जब बैत करते हैं तो वो गौसे पाक का मुरीद करवाते हैं, और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं मेरा कोई मुरीद बिला तौबा किए नहीं मरेगा। इस वक्त हमारे जो रुकन शुरा हमारे पास मौजूद है, अमीर अहले सुन्नत ने इनको अपनी बैत का मजाज भी बनाया है, ये हमें इस सिलसिले में दाखिल कर सकते हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ। इसाले स्वाब में कैलकुलेट नहीं कर सका और कुछ नेट खराब था, अभी भी मुझे इस्लाम भाई इस तरह दिखा रहे हैं, कुछ नहीं तो 987 तो कुरान पाक, ये तो मैंने टोटल किया, कुछ यासीन और उम्रे, और भाई साहब ने पंजाब के निगरान ने अमीर अहले सुन्नत ने जो नेकियां ता फरमाई, ये वो हैं जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। ये हमारे लिए एजाज़ है। भाई साहब की बारगाह में अर्ज़ का तो इज्तिमाई तौर पर तौबा भी करवा दें, और जिसने इस सिलसिले में दाखिल होना है या तालिब होना है उसको भी कर लें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह व रसूल की नाफरमानियाँ नहीं करूँगा, बद मज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूँगा, नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा, माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली वगैरह वगैरह गुनाह नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपके ज़रिए से अमीर अहले सुन्नत का और उनके ज़रिए हुजूर गौसे पाक का। या अल्लाह पाक मुझे जनाब गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और इस सिलसिले की बरकतों से माला माल फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और 3 मरतबा सूरह इखलास अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर ये भी आई सबके मिल करे, और जितना सवाब मुझे तक पहुंचा है मैं भी इनके मिल करता हूँ। फिर इंशाअल्लाह वालदा के लिए, वालिद के लिए और आप सबकी मरहूम के लिए दुआ की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा अहल। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। या रब्बना 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 रब्बना। या अल्लाह या रहमान या रहीम। या रब या रब या रब या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह पाक प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का सदका इस इज्तिमाए इसाले सवाब को कबूल फरमा ले। ए पाक परवरदिगार, जो सवाब, जो नेकियां मेरे मिल की गई हैं और जो पढ़ाई मेरे मिल की गई है, जो दुरूद पाक, जो कुरान पाक, जो कलमा शरीफ, जो ज़िक्र अज़कार, ए पाक परवरदिगार सब कबूल फरमा ले। अल्लाह इस सारी पढ़ाई को कबूल करके और इस पर मिलने वाला सवाब, आज के इज्तिमा का सवाब, इस फातिहा का सवाब बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नज़र पहुँचा। तमाम अंबिया और मुरसलीन, सहाबा और अहले बैत पाक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन, आपकी अज़वाज मुतहरात, बिलखुसूस सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, आपकी सारी आल औलाद, बिलखुसूस सैयदा खातून जन्नत शहज़ादी कौनैन हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन और तमाम सहाबा सहाबियात, अहले बैत अतहार, तमाम उम्मत के मुसलमान फौशुदगान, जिंदा आने वाले हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी और तमाम सलासल के बुजुर्ग मुरीदीन मुहिब्बीन, सबको इसका स्वाब, हमारे इमाम आज़म को, हमारे दाता अली हजवेरी को, इमाम अली उल हक रहमतुल्लाह अलैह को, हमारे तमाम मरहूमीन को, जितने मुसलमान दुनिया से फौत हो चुके, जिंदा हैं, आने वाले सब मुसलमानों को इसका स्वाब इसाल करते हैं, अता फरमा। हाजरीन के जितने भी अजीज़ व अकारिब, वालिदैन में से दोनों या एक, या जो भी अजीज़ रिश्तेदार दुनिया से फौत हो चुके, उन सबको इसका स्वाब इसाल करते हैं, अता फरमा। ख़ास तौर पे मालिक मौला हमारे हाजी सज्जाद की वालिदा मरहूमा, इनके वालिद मरहूम और ख़ानदान के तमाम मरहूमीन को इसका स्वाब अता फरमा। या रब करीम प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का सदका मरहूमा की बेहिसाब बख्शिश फरमा दे। अल्लाह हमारे सज्जाद भाई की वालिदा मरहूमा की कब्र को रोशन फरमा।
कि कब्र को जन्नत का बाग बना दे, अपने प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। जन्नतुल फिरदौस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारी हमारे माँ बाप की बेहिसाब बख्शिश फरमा दे। ए अल्लाह हमारे छोटे बड़े सारे गुनाह मुआफ़ कर दे। ए अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारी मुश्किलात आसान फरमा। ए अल्लाह हमें बार बार हज का शरफ अता फरमा, बार बार मदीना पाक की बा अदब बा ज़ौक़ हाज़री नसीब फरमा। ए अल्लाह अपने कर्म से हमारे लिए हाज़री के आसान असबाब पैदा कर दे। बार बार आए जाएं, बिल आखिर मदीने में ईमान व आफियत के साथ मौत नसीब हो जाए। ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन हमारा महबूब के कदमों में बना दे। मिट्टी ना हो बर्बाद पसे मर्ग इलाही, जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो। ए अल्लाह अपने करम से हमारी झोलियाँ रहमत से भर दे। ए अल्लाह अपने करम से हमारी झोलियाँ भर दे। ए अल्लाह में ईमान की सलामती अता फरमा, दुआएं कबूल फरमा, हाजतें पूरी फरमा, ज़वाल नेमत से बचा, दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिकुल्लि मुमिनिन व मुमिना, रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह जिनके वालिदैन एक या दोनों इंतकाल करके इनकी कब्रें रोशन फरमा, जिनके वालिदैन एक या दोनों जिंदा हैं इन्हें सेहत सलामती वाली आफियत वाली जिंदगी अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली भाई आगे हैं, हमारे नात खां इस्लामी बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल चला के आए होंगे। हम चूँकि वक्त पे आ गए थे तो हमने बयान वक्त पे शुरू कर दिया, दुआ वक्त पे कर दी। बिस्मिल्लाह सलाम पढ़ेंगे मिलके। अली आए ओ क्या गए हमारे, अब भी आ गए। ए दीन हक के रहबर तुम पर सलाम हरदम। ये इंशाल्लाह सलाम पढ़ेंगे सारे। सलातो सलाम के लिए खड़े हो इंशाल्लाह। मैं देता हूँ आपको, मैं निकाल दीन हक के रहबर तुम पर सलाम हरदम। ए दीन हक के रहबर तुम पर सलाम हरदम। मेरे शफीए महशर तुम पर सलाम हरदम। तुम पर सलाम हरदम। बंदा तुम्हारे दर का आफत में मुब्तला है। बंदा तुम्हारे दर का आफत में मुब्तला है। आका बंदा तुम्हारे दर का, आका बंदा तुम्हारे दर का आफत में मुब्तला है। रहम शफीए यावर, रहम शफीए यावर तुम पर सलाम हरदम। तुम पर सलाम हरदम। तुम पर सलाम लिल्लाह। अब हमारी फरियाद को पहुँचिए।
पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेस में वो आज गरीबुल गुरबा है। फरियाद है किश्तिए उम्मत के निगहबान, बेड़ा ये तबाही के करीबान लगा है। लिल्लाह अब हमारी आका, लिल्लाह अब हमारी आका, लिल्लाह अब हमारी फरियाद को पहुँचे में ही नहीं पूरी दुनिया, सारी दुनिया, सारी खलकत तकती है रास्ता रहमत का। सरकार तरजो फरमाए, लिल्लाह अब हमारी फरियाद को पहुँची ये लिल्लाह अब हमारी फरियाद को पहुँची ये बेहद है हाल अब तर, बेहद है हाल अब तर। तुम पर सलाम हरदम, तुम पर सलाम हरदम, तुम पर सलाम हरदम, तुम पर सलाम हरदम। अपने गदाए दर की लीजिए खबर खुदारा, अपने गदाए दर की लीजिए खबर खुदारा, अपने गदाए दर की लीजिए खबर। शगजी जागले खबर, लिल्लाह ले खबर मेरी, लिल्लाह ले खबर है बेकसों के हामी हो यार सिवा तेरे, किसको गरज है को सुने मुब्तला की अर्ज़। अपने गदाए दर की लीजिए खबर खुदा रा कीजिए, करम हसन पर कीजिए, करम हम सब पर, तुम पर सलाम हरदम, तुम पर सलाम हरदम, तुम पर सलाम हरदम। ऐ दीन हक के रहबर, तुम पर सलाम हरदम। मेरे शफीए महशर, तुम पर सलाम हरदम।
सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बुलवा के मुझको दर पर, अब दीजिए मुझको इज्जत, फिरता ख़ार दर दर, तुम पर सलाम हरदम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व इत्रतिही बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही अदद इनआमिल्लाहि व इफ़दालिही। या अल्लाह पाक प्यारे महबूब का सदका हमारी तमाम गलतियाँ माफ़ कर दे, तौबा कबूल कर, अपने महबूब का सदका हमसे राज़ी हो।